स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं आपस की बातें। और आज के मेन 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें तीसरा नंबर का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप फ्रेंडली मैं एकदम सीधी सीधी बात करूंगा। तो ना पहला टॉपिक सुनिए, जो जितना सीधा होता है ना सामने वाला उसे उतना ही चोट पहुंचाता है। यानी कि यार, अगर आप अपने आप को 100% मान रहे हो ना कि हम बिल्कुल सही हैं, सामने वाला हमको ना भी समझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ना हम जितने सीधे बनेंगे ना, जैसे एक कील होती है, कील यानी कि जैसे बिरंची टाइप में होती है, तो उसमें ना हथौड़ी जब मारा जाता है तो जो जो सीधी बिरंची होती है ना, एकदम सीधी जो कील होगी ना, उसी के ऊपर हथौड़ा ज़्यादा चलाया जाएगा, उसी पे चोट पहुंचाई जाएगी, जिससे एकदम सीधा अंदर चली जाए, दीवार क्रॉस कर देती है। और जो यहीं पे अगर टेढ़ी मेढ़ी अगर ऐसी करके ब्रंची वगैरह कील वगैरह होती है तो उसमें मारोगे तो और यहाँ से ऐसे हो जाएंगी, लेकिन वो अंदर नहीं घुसेंगी। तो कहने का अर्थ बिल्कुल सही था पहले पॉइंट का। और बहुत बढ़िया टॉपिक है कि जो जितना सीधा होता है उसे उतना ही चोट पहुंचाया जाता है। सेकंड टॉपिक कहता है आई एक्सेप्टेड। तो सेकंड टॉपिक कहता है कि आई एक्सेप्टेड, खुद का दर्द खुद से ज़्यादा और कोई नहीं समझता है। यार ये चीज़ रियल है ना। मैं अपनी रियल लाइफ की एक बात बताता हूँ कि जब हमने हमारे अंदर खुद में एक कुछ छुपा होता है ना, कुछ दर्द छुपा होता है ना, तो उस चीज़ को ना सिर्फ हम ही लोग रियलाइज़ कर पाते हैं। सामने वाला ना उस चीज़ को बिल्कुल समझता ही नहीं है, वो अपनी बात करेगा, हमारी बात को टाल देगा, और यहीं से ना बिगड़ जाता है यार। बात करने का सेंस भी बिगड़ जाता है और बात भी बिगड़ जाती हैं, और आपस में कहीं कहीं उलझ भी जाते हैं रिश्ते। कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो उलझ जाते हैं। तो ये भी लाइन बिल्कुल सही है कि खुद का दर्द ना इंसान खुद ही समझता है। सामने वाले के अंदर क्या है वो हम झांक के जानने तो नहीं जाते हैं, लेकिन अगर उसने ऐसे इमोशंस से जुड़ा है, ऐसी फीलिंग्स के साथ जुड़ा है ना, कि जिसको देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा प्रॉब्लम पे है, तो इंसान को समझना चाहिए और थोड़ा सा उसके लिए अपना भाव सामने रखना चाहिए। तो यार ये टॉपिक भी सही है। थर्ड टॉपिक कहता है बहुत दूर निकल गई थी मेरी पतंग, मुझे धागा तोड़ना ही ठीक लगा, समेटता तो और उलझ जाती। वाह। यानी कि यार इमेजिन करो इस चीज़ को कि मेरी पतंग जो है ना बहुत दूर चली गई थी और मुझे धागा तोड़ना ही ठीक लगा। उसको मैं खींच खींच के अपने पास लाता, समेटता ना, तो वो और उलझ जाती। ये बात भी सही है। कई सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन्हें टाइम रहते हुए छोड़ ही देना चाहिए, उनको अगर धीरे धीरे करके सॉरी वॉरी बोल के समेटो ना, तो और उलझे जैसे लग जाते हैं, उलझ जाते हैं। सीधी सीधी कहने की बात यह है, उलझ जाते हैं रिश्ते। फिर ना तो वो रिश्ते रहते हैं, ना तो वो रिश्तों की अहमियत रहती है, और यही सारी चीज़ें बहुत रिश्तों को तोड़ देती हैं। तो काफ़ी सही टॉपिक था। चौथा टॉपिक है मेहनत। मेहनत क्या है यार? मेहनत ना सफलता का रास्ता है, जिसको मंजिल तक पहुंचाता है। जो इंसान आज के डेट पर मेहनत कर रहा है, आज के डेट पर मजदूरी कर रहा है, मजदूर तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो इंसान मजदूरी कर रहा है, इंसान वही आगे बढ़ सकता है जो कि अपने स्किल के साथ मेहनत कर रहा है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है कि हमारी स्किल आगे चलकर और आगे ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। उस स्किल के साथ जो काम कर रहा है ना, उसको सफलता का रास्ता बहुत जल्दी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हिम्मत, हर डर का अंत। हिम्मत, अगर आपके पास हिम्मत है कि हाँ हम हिम्मत वाले, हम शक्तिशाली हैं, तो हिम्मत क्या करती है ना, हर डर का अंत करती है। जैसे कि मैं बता दूं, अभी एक सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर एक नाम करके आ रहा है, जैसे नाम साल झा ऐसे कुछ है, नहीं झाल झा सा है ऐसा कुछ। तो ना वो पब्लिक के बीचों में जाता है, पब्लिक के बीच में जाकर अपना वीडियो शूट करने लगता है, और वीडियो के बारे में बताने कर लगता है, वीडियो के लिए बात करने लगता है कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ना अगर जिसके पास हिम्मत है ना, वो कहीं पे भी अपना फ़ोन ओपन करके क्या वीडियो शूट करने लगता है, बोलने लगता है। लेकिन जिसके पास हिम्मत ही नहीं है ना, जिसके पास अंदर से ताकत ही नहीं आ रही है कि हाँ मैं वो चीज़ कर सकता हूँ,
तो उसका डर हमेशा यहाँ पे बना रहेगा कि मतलब अभी मत कर, अभी मत कर, अभी मत कर, अभी सब लोग देख रहे हैं। तो उस चीज़ से ना बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक कहता है सब्र, यानी कि सब्र क्या होता है उसके बारे में हम आज समझते हैं। सब्र जो होता है ना, एक मीठा फलों की तरह होता है। जैसे आप आम लेने जाएंगे ना, तो उसमें आप बढ़िया बाकायदे चूज़ करते हैं ना कि ये आम सही है, वो आम सही है। या फिर मेरे पास एक और लड़का होता है ना, तो उसके बारे में इसके लिए मतलब खुल के बात करता है, डिस्कस करता। तो आप कभी भी मार्केट में जा रहे हैं आम लेने के लिए, तो आप बढ़िया मस्त दशहरी वाला मीठा आम लाएंगे, जो कि एकदम मस्त, खाने में भी मज़ा आ जाए और देखने में भी मज़ा आए, उस तरीके के आम। तो जो उस तरीके का सब्र, यानी कि अगर आप कॉन्फिडेंटली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, परमानेंट वीडियोस अपलोड कर रहे हो, डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो ना कुछ सब्र होता है जिसको हम कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं। जो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करता है ना, तो उसको सफलता जो है ना बहुत ही जल्दी मिलती है। और सब्र तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इकट्ठा सबको थोड़ी ना दे सकता है। सबका लक एक जैसा थोड़ी ना होता है, सबका अलग अलग होता है। बस ये है कि मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी बना के काम करो, तो मीठा फल तुमको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है लक्ष्य। लक्ष्य जीने की वजह। हाँ, जीने की वजह। लक्ष्य, जैसे मैं अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो मेरा लक्ष्य क्या है, 10K सब्सक्राइबर का। अभी मतलब 1K ही है, क्योंकि 1K ही नहीं हुए हैं अभी। तो मैं ना एक गोल बना के रखा हूँ कि मेरे 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक अच्छा सा फ़ोन ले लूँगा और बेस्ट डिवाइस ले लूँगा, क्योंकि ये डिवाइस थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है। तो ना एक ये जीने की वजह लगी हुई है कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं ना, उसके पीछे हम जी रहे हैं। कि हम अगर मजदूरी नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना खुद का काम कर रहे हैं, खुद का ये लाइट वगैरह का सेटअप करके, कैमरा भी स्ट्रेट करके, मतलब बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इसमें से बेकार लगा और क्या चीज़ अच्छा लगा। तो ना लक्ष्य जो होता है ना, एक जीने की वजह होता है। जैसे नीचे ज़मीन पे खड़ा हुआ है आदमी, आसमान की ओर देखकर एरोप्लेन को देखता है, तो उसमें बोलता है कि काश एक दिन मेरे को भी उसमें बैठने का मौका मिलेगा। तो ना एक वो चीज़ लक्ष्य है जो जीने की वजह लगा हुआ है कि हाँ, हम कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे, जब पैसा आ जाएगा तो वहाँ पे बैठेंगे, और उसमें बैठने के बाद फिर वो और आगे की सोचेगा। तो यही एक जीने की वजह है कि हाँ, हमको पैसा कमाना है और आगे बढ़ के ये पाना है, ये करना है, वो करना है। तो ना अपना एक गोल फिक्स करके रखो, क्योंकि जिसका गोल फिक्स होता है ना, वो उस मैदान का खिलाड़ी हो जाता है। और वो वर्क करते करते ना उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि दूसरे खिलाड़ियों को भी वो पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। तो नेक्स्ट लाइन पे मेरा है, गौतम बुद्ध ने कहा है, सब्र एक कड़वा पौधा है लेकिन फल हमेशा मीठा देता है। गौतम बुद्ध जी की एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि सब्र एक कड़वा पौधा है, यानी कि अगर कैक्टस का हम पौधा देखेंगे तो वो भी कड़वा ही होता है, और नीम का पेड़ भी देखेंगे तो कड़वा ही होता है। लेकिन जो नीम का जो इतना सा छोटा सा बीज होता है, उस बीज के अंदर जो उसके इधर साइड अगल बगल में आप देखेंगे नीम सीड्स पे क्या लगे रहते हैं, ऐसे कुछ जैसे आम पे नहीं लगा रहता है ना, आम जो आप खाते हैं उस आम पे, उसी तरीके का उसमें भी कुछ आइटम लगा होता है। तो उसको आप कभी टेस्ट करना यार। नीम के पेड़ से सोचो, नीम के पेड़ से इतना मीठा चीज़ कैसे आ सकता है। वो चीज़ ना एक सोचने लायक चीज़ है, जिसके ऊपर अभी आज तक वीडियो नहीं बना है कि यार नीम के पेड़ पे जो फल लगता है, नीम का छोटा सा इतना छोटा बीज, उसमें ना क्यों अगल बगल वो जो पाया जाता है, उसका रस पाया जाता है, वो मीठा क्यों होता है। तो जो लाइन इनकी थी, तो लाइन बिल्कुल सही थी कि जितना कड़वा पौधा होगा उतना ही मीठा फल होगा। सेकंड लाइन एक और है, लास्ट ही लाइन है, अभी वीडियो को मैं पॉज कर दूंगा। नेल्सन मंडेला की, एक बड़ा पेड़ बनने के लिए बीज को लंबे समय तक मिट्टी में सब्र करना पड़ता है। यानी कि जो मैंने बात की ना कि सब्र का फल मीठा ही होता है, तो नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा था कि एक बड़ा पेड़ बनने के लिए बीज को लंबे समय तक मिट्टी में रुकना पड़ता है। अगर आप जिस पथ पर हैं उस पथ पर आप रुके रहेंगे, टिके रहेंगे ना, आप मेहनत करते रहेंगे ना,
तो आप एक बड़े पेड़, बड़े खिलाड़ी उस पथ के बन जाएंगे। जिस रास्ते पे आप दौड़ रहे हैं ना, वो रास्ता आपको एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जिस रास्ते पे भागने से आपको डेली एक्सपीरियंस होता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस रास्ते को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ हम इस तरीके से दौड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं, हम अपनी गलतियों को समझेंगे कि हमारी गलती क्या है, उसको चेंज करेंगे, अपनी गलती को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, पीछे पुरानी गलतियों को छोड़कर नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो एक लंबे खिलाड़ी, एक लंबे प्लेयर वहाँ के हम जरूर बन सकते हैं। नेल्सन मंडेला जी का बहुत ही सुंदर लाइन थी ये कि एक बड़ा पेड़ बनने के लिए बीज को लंबे समय तक मिट्टी में सब्र करना पड़ता है। एक आम का फल जब फल को खा लिया जाता है, उसकी गुठली को नीचे फेंक दिया जाता है, तो गुठली जमीन पर जाके लगभग 3 महीनों तक जड़ अपनी फैलाती है। फिर उसमें से एक हल्का सा एक ग्रीन कलर का इतना छोटा पेड़ निकलता है। वो आम का पेड़ लगभग 4 या 5 सालों में कुछ बड़ा होकर उसमें से फिर फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो अपना फल देने लगता है, और वही फल मीठे लगते हैं। क्यों इतना संघर्ष उसने क्यों किया? क्योंकि वो एक मिट्टी से जाके पकड़ में आ गया था। एक ऐसी मिट्टी जो थी वहाँ पे जिसमें वो गया और पकड़ में आ गया कि हाँ मेरे को जीने का एक रास्ता मिल गया, मेरे को एक उम्मीद मिल गई, मेरे को एक आसरा मिल गया कि हाँ मैं इसमें रह के जी सकता हूँ, इसमें मेरा भोजन पानी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि लंबे समय तक अगर मेहनत करते रहोगे ना, तो यार नीचे वाला देखे या ना देखे, ऊपर वाला जरूर एक दिन देखता है और उसको प्राउड फील करवाता है ऊपर वाला खुद ही। हम लोग तो इसमें छोटे छोटे खिलाड़ी हैं। वैसे भी अगर आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो नीचे कुछ समझ में नहीं आता है कौन। अगर हल्का भी समझ में आएगा, अगर मिनिमम ऊंचाई पे जाएंगे आप, तो एक कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग दिखेंगे, एकदम कीड़े मकोड़े की तरह। लगभग कुछ ऊंचाई पे चढ़ने के बाद ही ये सब चीज़ दिखने लगती है। तो हम लोग तो छोटे मोटे नन्हे इंसेक्ट हैं जिनको मेहनत करना और फल देना ऊपर वाले के हाथ पे लिखा है। लेकिन मेहनत से मत चूकना चाहिए यार, मेहनत से चूकना, बैक करना, ये पीछे मुड़ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। मेहनत कर रहे हो तो लगातार करते रहो और कॉन्फिडेंट रहो खुद के ऊपर। तो यार वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक वीडियो पे बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परमानेंट आपस की बातें हम आपसे ही करेंगे, हमारे पास और कोई दूसरा नहीं है। और ये सेटअप करने का भी सिर्फ एक ही आइडिया था कि आप तक बात पहुंचाऊं अपनी, और आपकी बात भी मैं सुनूं। जितना मैं सुना रहा हूं उतना ही आपकी बात मैं सुनूं। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू।